नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस से लीडरशिप की कमी जो है वो साफ झलक रही है। कांग्रेस हर प्रदेश में हर जगह पे बिल्कुल धरातल पे गिरती हुई नज़र आ रही है। नील बट्टा सन्नाटा रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के खाते में आता है। धीरे धीरे कांग्रेस का साथ भी लोग छोड़ते जाते हैं और कांग्रेस धीरे धीरे खोखली भी होती जा रही है। एक बार फिर माधवराव सिंधिया जैसे दिग्गज नेता के बाद, जो कि मध्य प्रदेश का एक भरपूर जोरदार दमदार चेहरा थे कांग्रेस के लिए, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश से एक दिग्गज नेता के बेटा और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा जो कि ब्राह्मण कार्ड खेलता था, जितिन प्रसाद, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज के परिवेश में अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता की सेवा करने के लिए और राष्ट्रवाद के लिए काम करने के लिए अगर कोई संगठित राजनीतिक दल इस देश में है तो वो बीजेपी है। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस के में रहकर अब मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊँगा। मैं जो करना चाहता हूँ जनता के लिए, इस देश के लिए, वो शायद अब कांग्रेस में रह के संभव नहीं है। इसलिए मैंने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसा कहा। कुछ ऐसे ही बातें माधवराव सिंधिया ने भी कहा था। कुछ दिन पहले सचिन पायलट के भी जाने की खबरें आ रही थी। काफ़ी कोहराम भी राजस्थान में मचा था। ऐसा लग रहा था कि कोहराम में अब सत्ता कांग्रेस की जाने वाली है, लेकिन वहाँ बाल बच्चे फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस के साथ टिके हुए हैं। लेकिन खबरें जिस तरह की आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही सचिन पायलट भी अपनी राह चल पड़ेंगे। वो राह कौन सी होगी, हालांकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन अगर कांग्रेस सचिन पायलट की शर्तों पे नहीं चलती है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी शर्तों पे चलने के लिए कुछ और राह ढूंढ लेंगे और हो सकता है वो राह बीजेपी का हो। ऐसे में राहुल के वो खास करीबी, जिनके दम पर राहुल उपाध्यक्ष से पार्टी के अध्यक्ष बने थे, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट और जितेंद्र प्रसाद, जो कि जितेंद्र प्रसाद के बेटे थे, वो भी कांग्रेस के जाना माना चेहरा थे। ये तीनों राहुल के पहिए माने जाते थे और राहुल खुद एक गाड़ी की ये 4 पहिए थे। और ऐसा कहा जाता था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस युवाओं की पार्टी बनने वाली है और ये 4 युवा जो है इसको, कांग्रेस को जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी हो चुकी है, उसको एक एनर्जाइजर पार्टी बनाकर एक एंथू और एनर्जी के साथ लबरेज पार्टी के रूप में देश में लाएंगे और कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है। लेकिन मुश्किल ये हो गया कि जिस तरह से कांग्रेस राहुल की अध्यक्षता में और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में काम करने लगी, ऐसा लगा कि ना वो एक्सपीरियंस को मौका दे रहे हैं और ना ही एनर्जी को संभाल पा रहे हैं। जो पुराने नेता है वो रूठे रूठे नज़र आ रहे हैं और जो नए नेता हैं मौक़ों की तलाश में पार्टी को छोड़कर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सवाल होता है कि आखिर ये कांग्रेस किस राह पे जाएगी, क्या होगा इस कांग्रेस का। एक बात तो तय है, पूरे देश में कांग्रेस को लेकर के इस बात का रोष है कि जो वंशवाद वाली प्रणाली है, जो वंशवादी सिस्टम है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक्सेप्ट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में नाकाम हो रही है। कोई भी इस बात को समझने के लिए राज़ी नहीं है कि गांधी परिवार मतलब कांग्रेस देश की पार्टी तो हो सकती है, लेकिन एक परिवारवादी पार्टी को लेकर के पूरे देश की जनता को कहीं ना कहीं उससे एक अलगाव सा होता जा रहा है। जनता उसके साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर रही है। दूसरी बात ये भी है कि जितिन प्रसाद, माधवराव सिंधिया और सचिन पायलट, जब से प्रियंका गांधी इस पार्टी के अंदर अपनी पॉलिटिकल एंट्री डाली हैं, तब से ये लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
महासचिव के रूप में जब प्रियंका गांधी आई तो यूपी को 3 भाग में बांटा गया और 2 भाग में माफ़ कीजिएगा बांटा गया और माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी यूपी की दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आज तक मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, ऐसे में योगी के बीजेपी के उस महा बाढ़ में वो कहीं ना कहीं यूपी को संभाल नहीं पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीति में लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उस वक्त से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी और ये वो भी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि मेहनत उन्होंने की है तो कहीं ना कहीं उसका फल भी उन्हीं को मिलेगा और मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश में उनको सत्ता पे बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस हमेशा चापलूसी के ट्रैप में फंसती रही। राहुल गांधी और गांधी परिवार चापलूसी के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं और यहाँ पे बाजी मार गए कमलनाथ जो कि शुरू से चापलूस रहे हैं, राजीव गांधी के चापलूस और उसके पहले संजय गांधी के चापलूस और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चापलूस। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरी कांग्रेस जो है वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी में अब कांग्रेस नेताओं की नहीं बल्कि लेफ्ट और सपा जैसे छोटे छोटे पार्टियों से आए हुए लोगों का ज़्यादा बोलबाला चलता है। जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इन लोग जैसे लीडर्स की सलाह की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो पहले से जीतते आए हैं। हालांकि जितिन प्रसाद को इस बार के बंगाल इलेक्शन में इंचार्ज बनाया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल साफ नज़र आया कि किसी भी मीटिंग में उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, वो रहते ही नहीं थे, उनकी सलाह कभी मानी नहीं गई, उनकी किसी बात को पार्टी ने आगे लेकर चलना मुनासिब नहीं समझा और बंगाल का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। कांग्रेस नीलबट्टा सन्नाटा पे पहुंच के बधाई देते हैं राहुल गांधी की बीजेपी को हराने के लिए ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई। मतलब ममता दीदी को उसके जीत के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने बधाई दी थी। खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस में ऐसे ही करके एक एक करके सब छोड़ते जाएंगे तो आखिर राहुल गांधी अकेले क्या कर पाएंगे। हम एक कहावत है, हम जानते हैं कि अकेला चना क्या भांट फोड़ पाएगा, और वो भी जब चना राहुल गांधी जैसा हो। इस देश को एक विपक्ष पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन सत्ता पक्ष इतनी मजबूत है और विपक्ष की भूमिका में रह रही कांग्रेस की जो राजनीति है वो इतनी विरोध वाली, तकियानुसी और तुष्टिकरण वाली है कि कहीं ना कहीं इस प्रोग्रेसिव राजनीति जो सत्ता पक्ष की है और जो बीजेपी की है उसके ट्रैप में और उसके मुकाबले में कांग्रेस बहुत पीछे नज़र आती है, कहीं भी रेस में नज़र नहीं आती है। ज्योतिरादित्य चले गए, बीजेपी का दामन थाम लिया। जितिन प्रसाद भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं जनता की सेवा के लिए। सचिन पायलट रूठे रूठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अगर बात नहीं बनी, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उनका भी जाना तय लगभग माना जा रहा है। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, गांधी परिवार के, उनके और सचिन पायलट के बीच में ऐसी अनबन है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में कुछ ऐसे लीडर्स की बात राहुल गांधी सुनते हैं जो कि पार्टी के जो समरसता है उसको शायद समझने में नाकामयाब हैं। राहुल गांधी लेफ्ट सलाहकारों से घिरे हुए हैं और वो कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। राहुल गांधी इसी में हैं
कि उनकी संगत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनके गुण जो हैं वो कभी आ ही नहीं सकते हैं, और क्योंकि था नहीं तो जाने का सवाल नहीं पैदा होता है। वो गुण उनमें था ही नहीं, सीखने की उनको ज़रूरत थी। राहुल गांधी से एक एक करके सभी उनके बिछड़ते जा रहे हैं, और कांग्रेस का गाना गारी है कि बिछड़े सब बारी बारी। कांग्रेस का भविष्य यूपी के इलेक्शन में क्या होगा यह 2022 में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सेंध मारना यूपी में शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि 2022 तक यूपी कांग्रेस बिल्कुल खाली और खोखली नज़र आएगी। इस तरह की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। अंदर की बातें हैं, कुछ चटपट और कुछ गॉसिप्स हैं, तो ये सबको सुननी भी चाहिए और अंदर की खबर को जानना भी चाहिए। बात सच्ची भी है, इसलिए इस सच्ची आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। सलाह ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।